এটা হৃদয় বিদাৰক চিঞৰ পিতৃক বিচাৰি পুত্ৰই কপি কপি চিঞৰ মাৰিছিল পাপা ঘূৰি আহক। कोई बात नहीं, मैं भी जल्दी आऊंगा। अपनी मम्मी के पास बैठ जा। मेरी एक बात सुन लो। मुझे तो हाँ, लग बोलो। आधा को नहीं आऊंगा अमेरिका में, मुझे शायद लगा। ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাষণযোগে কৈ গ'ল হাৰিয়ানাৰ দুৰৱস্থাৰ লগতে হাৰিয়ানাত নিবনুৱাৰ বাবে পিতৃহাৰা হোৱা দেৱ নামৰ কণমানি এটি শিশুৰ কথা। অৱশ্যে সেই কান্দোনে ঢুকি নাপায় নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ হৃদয়ক, কিন্তু সেই কান্দোনত গভীৰভাৱে প্ৰভাৱিত হ'ল ৰাহুল গান্ধী। হাৰিয়ানা বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে কৰ্ণাল জিলাৰ আসান্ধত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰিবলৈ গৈ ৰাজহুৱা সভাত কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ ভাষণযোগে আক্ৰমণ বিজেপিক। নিৰ্বাচনমুখী ৰাজ্যখনত প্ৰচাৰৰ সময়ত তেওঁ দাবী কৰে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু বিজেপি নেতৃত্বাধীন হাৰিয়ানা চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ নিয়োগ ব্যৱস্থা ধ্বংস কৰিছে। আজিকালি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মুখ দেখিছেনে? আগতে তেওঁ 56 ইঞ্চিৰ বুকু আছে বুলি দাবী কৰিছিল। এতিয়া তেওঁ কয় যে তেওঁৰ ভগৱানৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক আছে। তেওঁ দেশবাসীক কয় যে তেওঁ অজৈবিক আৰু তেওঁ প্ৰত্যক্ষভাৱে ঈশ্বৰৰ সৈতে কথা পাতে। কিন্তু ঈশ্বৰে তেওঁক বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ যোগে বৰ বেয়াকৈ শিক্ষা দিলে। ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় মোদীয়ে হাৰিয়ানাৰ কৃষকৰ হাতত থকা কৃষিভূমি আদানীক দিলে। হাৰিয়ানাৰ কৃষকৰ ঋণ ৰেহাই দিয়া নহয়, কিন্তু পুঁজিপতিৰ ঋণ ৰেহাই দিলে। मोदी जी का आपने चेहरा देखा आजकल? देखा है? पहले 56 इंच की छाती हुआ करती थी, अब पहले 56 इंच की छाती, अब कहते भैया मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मेरा तो सीधा भगवान से रिश्ता है, डायरेक्ट कनेक्शन है। पैनिक में आ गए, घबरा गए। जब आदमी घबराता है, उल्टी सीधी बात बोलता है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री सबको कह रहे हैं कि भैया आप लोग बायोलॉजिकल, पूरा हिंदुस्तान बायोलॉजिकल, नरेंद्र मोदी नॉन बायोलॉजिकल। आप लोग एक दूसरे से बात करो, नरेंद्र मोदी सीधे भगवान से बात करेंगे। और फिर भगवान ने चुनाव में उनको सबक सिखा दिया। उत्तर प्रदेश में अवधेश सिंह ने अयोध्या में बीजेपी के कार्यकर्ता को हराया है। हरियाणा के युवाओं के लिए बैंक के दरवाजे बंद, छोटे दुकानदारों के लिए, स्मॉल एंड मीडियम मैन्युफैक्चरर्स के लिए बैंक के दरवाजे बंद, अदानी के लिए बैंक का दरवाजा खुला। आपका कर्जा माफ नहीं हो सकता। वो जो अमेरिका गए हैं उनका कर्जा माफ कभी नहीं होगा, मगर अदानी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ हो सकता है। किसानों का नहीं होगा, मजदूरों का नहीं होगा, अरबपतियों का होगा। कैसा हिंदुस्तान है? जिनको जरूरत है उनको नहीं मिलता है। जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, अगर उन्हें 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए 1 लाख दे देते हैं। 2 लाख करोड़ रुपए चाहिए 2 लाख करोड़ रुपए लो। ইয়াৰ লগতে কৰ্মসংস্থাপনৰ সুবিধাৰ অভাৱৰ বাবে হাৰিয়ানাৰ যুৱক যুৱতীসকলে আমেৰিকালৈ প্ৰব্ৰজন কৰাৰ প্ৰসংগক লৈ কয় যে হাৰিয়ানাত কৰ্মসংস্থাপনৰ সুবিধাৰ অভাৱ, যাৰ বাবে যুৱক যুৱতীসকল বহিৰা দেশত প্ৰব্ৰজন কৰিছে। ভাষণৰ সময়ত কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে এনে শিশুসকলৰ সংগ্ৰামৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰে, যিসকল শিশুৰ পিতৃ মাতৃয়ে আমেৰিকালৈ প্ৰব্ৰজন কৰি ঘূৰি অহাৰ কোনো সম্ভাৱনা নোহোৱাকৈ তাত আবদ্ধ হৈ আছে। লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে উক্ত সভাত ক'লে দেৱ নামৰ এটি কণমানি শিশুৰ কাহিনী, যিয়ে পিতৃৰ বাবে কান্দিছিল। তেওঁ প্ৰকাশ কৰিলে দেৱৰ কঁপি থকা চিঞৰটো, পাপা ঘূৰি আহক। হৃদয় বিদাৰক আছিল তেওঁৰ বাবে সেই চিঞৰটো। ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে দেৱৰ সেই কান্দোন হয়তো প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ হৃদয়ত ঢুকি নাপাব, কিন্তু ই তেওঁক গভীৰভাৱে প্ৰভাৱিত কৰিছে। आप हमसे तो मिल लिए, मगर हमारे बच्चे जो हैं, हमारे परिवार हैं, वो हिंदुस्तान में हैं। हम अब अमेरिका आ गए हैं, हम वापस नहीं जा सकते। अगर हम यहां से निकल गए, हमें वापस नहीं आने देंगे। ग्रीन कार्ड नहीं है, 10 साल लगेंगे ग्रीन कार्ड के लिए। राहुल जी एक काम कीजिए, आप हमारे बच्चों के पास जाइए, परिवार के पास जाइए और उनसे कहिए कि उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। हम अमेरिका में हैं, हम काम कर रहे हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैंने सोचा बिल्कुल सही बात है,
और जैसे ही मैं अमेरिका से वापस आया, मैं करनाल गया, वहां पे उन्हीं परिवारों के बच्चों, माताओं से, फैमिली से मैं मिला। तो आप सोचिए, एक तरफ अमेरिका में 10-15 लोग युवा, हरियाणा के युवा बैठे, कंप्यूटर में उनका चेहरा, दूसरी तरफ हम करनाल में, हमारे साथ उन युवाओं के परिवार, छोटे छोटे बच्चे, माताएं, भाई बहन, सब एक साथ। और फिर मैंने इनसे बात शुरू की, बातचीत चल रही थी। एक मां ने मुझे कहा, राहुल जी, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, मुझे नहीं मालूम कि मैं उसे अब कभी देखूंगी। बच्चे से मैं मिला था, एक्सीडेंट हुआ, किसी ने गाड़ी मार दी, पूरी पेट की सर्जरी हुई, चल नहीं पाता है, अकेला ट्रेलर में सोता है। उसकी मैंने फोटो देखी ट्रेलर की, कुछ नहीं है उसके पास, और उसको आकर लोग पीटते हैं। रात को आकर उसकी पिटाई होती है। उसकी मां मुझे कहती है, मैं नहीं जानती कि मैं कभी उसको देख पाऊंगी। बात चल रही है, और एक बच्चा छोटा सा, नाम देव, दौड़ता हुआ जाता है और कंप्यूटर को पकड़ता है, चिल्लाने लगता है, पापा 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 वापस आओ, पापा वापस आओ। रो रहा है चिल्ला चिल्ला कर। मैंने ऐसी आवाज मैंने सुनी नहीं आज तक, जो मैंने करनाल में हरियाणा के बच्चे की सुनी। पापा वापस आओ। पापा देख रहा है बच्चे को, मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि घबराओ मत बेटा, घबराओ मत। उसके आंखों में भी आंसू हैं, वो छुपे हुए हैं, दिख नहीं रहे हैं। बेटा चिल्ला रहा है। यह है आपका हरियाणा। बाप उधर, उसके आंख में आंसू, वो दिखा नहीं पा रहा है। बेटा इधर चिल्ला रहा है। यह हरियाणा। यहां आपको कुछ नहीं मिल सकता। কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কয় যে ৰাজ্যৰ ভিতৰত হাৰিয়ানাৰ যুৱক যুৱতীসকল উপযুক্ত সুযোগ দি এই কান্দোন বন্ধ কৰি এই চকুপানী মচি পৰিয়ালৰ সৈতে সুখী জীৱন নিশ্চিত কৰাটো কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্তব্য। ৰাহুল গান্ধীয়ে মোদী চৰকাৰক সমালোচনা কৰি কয় যে ৰাজ্যৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণত ব্যৰ্থ হৈছে। গান্ধীয়ে হাৰিয়ানাত পৰিৱৰ্তনৰ আহ্বান জনায়, য'ত পৰিয়ালে কোনো ভয় আৰু দুখ নোহোৱাকৈ জীয়াই থাকিব পাৰে। ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে তেওঁ এনে এখন হাৰিয়ানা বিচাৰে য'ত ল'ৰা ছোৱালীয়ে কান্দিব নোৱাৰে, য'ত পিতৃয়ে সন্তানক সাৱটি ধৰিব পাৰে আৰু মাকে কান্দিব নোৱাৰে। ইয়াৰ বাবে তেওঁ মহিলাসকলৰ বাবে আৰ্থিক সাহায্য আৰু যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে চাকৰি ব্যৱস্থাকে ধৰি বহু প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে। গান্ধীৰ প্ৰথম পদক্ষেপ হ'ল মহিলা শক্তি। মহিলাসকলক প্ৰতিমাহে 2000 টকা আৰু 500 টকাৰ গেছ চিলিণ্ডাৰ দিয়া। দ্বিতীয় পদক্ষেপটো হ'ল চৰকাৰৰ 2 লাখ খালী পদ যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে পূৰণ কৰা। লগতে কৃষকৰ বাবে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নিশ্চিত কৰাৰ লগতে লোকচানৰ বাবে তাৎক্ষণিক বীমাৰ ধন প্ৰদান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ৰাহুল গান্ধীয়ে। सबसे पहले गरीब लोगों के जेब में डायरेक्ट पैसा डालना है, सीधा। और भैया मैं आपको बता रहा हूं, ये मैंने लोकसभा में वायदा किया था। मैंने वायदा किया था कि हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में, सुनो, हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में मैं और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन 1 लाख रुपए साल के अंदर डालने जा रही है। ये हमने कहा था। ये मैं छोड़ूंगा नहीं, आज नहीं तो कल। मैं बता रहा हूं, याद रखो आप, जितना पैसा इन्होंने अंबानी अदानी को दिया ना, मैं उतना ही पैसा निकाल कर हिंदुस्तान के किसानों को देने जा रहा हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मीडिया वाले कुछ बोले ना बोले। छोटे बिजनेस वालों को, मिडिल साइज बिजनेस वालों को, बेरोजगार युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, जब नेशनल लेवल पे सरकार आएगी हमारी जो आने वाली है, उसी टाइम जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने अदानी और अंबानी को दिया है, गिनती से मैं उतना ही पैसा हिंदुस्तान के गरीब लोगों को दूंगा। मगर अब हरियाणा की बात, अब हरियाणा की जनता के जेब में डायरेक्ट हम पैसा डालना चाहते हैं। सबसे पहले महिला शक्ति प्रोग्राम, 2000 रुपए महीने के
महिलाओं के बैंक अकाउंट में हरियाणा की सरकार डालने जा रही है। सिलेंडर कितने का है आजकल? कितने का है? 1100? 500 का हो जाएगा। पुरानी पेंशन स्कीम ये इन्होंने आपसे छीनी, हम ये आपको वापस देने जा रहे हैं। 6,000 रुपए बुजुर्ग लोगों को, डिसेबल्ड लोगों को और विधवाओं को 6,000 रुपए महीने के। युवाओं को जो सरकार में 2 लाख वैकेंसीज हैं वो हम देने जा रहे हैं। मगर सुनिए, सबसे जरूरी बात सुनिए, ये जो 2 लाख नौकरियां दी जाएंगी, हरियाणा के युवाओं को दी जाएंगी, ये हर एक जात को, सबको फेयरनेस के साथ इक्वली दी जाएंगी। ये हरियाणा की हर एक जात को ये नौकरियां मिलेंगी, सबकी सबको। किसानों को मैंने कहा कि एमएसपी गारंटी करके हम आपको देंगे, और जो आपका बीमा का पैसा है वो आपको 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 3 साल बाद नहीं मिलेगा। जैसे ही नुकसान होगा उसके एकदम बाद आपको आपका बीमा का पैसा दिया जाएगा। गरीबों को 100 गज का प्लॉट, 3.5 लाख रुपए 2 कमरे के घर के लिए, और 300 यूनिट फ्री में बिजली, 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे हमने राजस्थान में किया था, हम हरियाणा में करने जा रहे हैं। এনেদৰে হাৰিয়ানাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰিবলৈ গৈ মোদী চৰকাৰক সমালোচনা কৰাৰ লগতে হাৰিয়ানাত সৃষ্টি হোৱা নিবনুৱা সমস্যাৰ সমাধান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ৰাহুল গান্ধীয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।